वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाला हूं और वो टॉपिक ये है कि आप एक अच्छे डेवलपर कैसे बन सकते हैं और क्या बेस्ट तरीका है एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए, वो आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। Now guys, before starting, make sure you check out the free training on how you can start your web development career in 90 days. Link will be in the description. And without any further ado, let's begin. So guys, मेरे हिसाब से दो तरह के डेवलपर्स होते हैं। पहले डेवलपर्स वो जिन्हें पूरा सिंटेक्स आता है, जिन्हें पूरी लैंग्वेज आती है और वो कुछ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और दूसरे तरह के डेवलपर्स वो होते हैं जिन्हें सिंटेक्स आती है, लैंग्वेज आती है, उसके साथ साथ वो चीजें क्रिएट भी कर पाते हैं। नाउ मार्केट में आपको पहले तरह के डेवलपर्स बहुत सारे मिलेंगे जिनको सिंटेक्स आता है, जिनको पता है लैंग्वेजेस क्या है, जिनको पता है कि क्या क्या चीजें होती है एक लैंग्वेज के अंदर, बट वो क्रिएट नहीं कर पाते। नाउ जब बात आती है कि कौन से लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो दूसरे तरीके के लोग हैं। क्योंकि मैं सक्सेस का मतलब ये समझता हूं आईटी फील्ड के अंदर कि वो इंसान जो एक जॉब क्रैक कर पा रहा है, वो इंसान जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर काम कर पा रहा है, वो सक्सेसफुल है। तो अगर आप पहले तरह के डेवलपर हो जो कुछ क्रिएट नहीं कर पाता है, तो आपको सेकंड तरह का डेवलपर बनना है जो कुछ क्रिएट कर पाए। नाउ सेकंड तरह का डेवलपर कैसे बने? सो गाइस, बहुत सारे लोग ये अप्रोच को फॉलो करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो कोई भी लैंग्वेज अगर सीखते हैं तो उसके टॉपिक्स को देखते चले जाते हैं और सीखते चले जाते हैं। तो उनके टॉपिक्स को देखा, उसका सिंटेक्स को देखा और टाइप करके देख ले कि अच्छे से ये हो रहा है, अच्छे से वो हो रहा है, इससे ये किया जा रहा है और उनको लगता है कि वो सीख रहे हैं। नाउ मैं जो जिस अप्रोच की बात कर रहा हूं वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। देखो, मेरा आइडिया ये है कि आप अगर एक्चुअल में एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना चाहिए। अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है? देखिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप जो सिंटेक्स को सीख रहे हैं, जो चीजें सीख रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स को आप सीख रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आप प्रैक्टिकली उससे कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपने HTML सीखा और CSS सीखा, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि HTML और CSS सीखने से काम नहीं चलेगा। आप HTML और CSS को लेकर कुछ क्रिएट कीजिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि HTML CSS की जब बात आ रही है तो आप कोई भी एक लेआउट क्रिएट कीजिए। उसके बाद अगर आप मीडिया क्वेरीज सीख रहे हैं कि मीडिया क्वेरीज क्या है, तो आप मीडिया क्वेरीज बहुत ही सिंपली सीख सकते हैं कि ये से रेजोल्यूशन पे आपको क्या चेंजेस करने, ठीक है। बट अगर आप डीप में एक्चुअल में मीडिया क्वेरी सीखना चाहते हैं तो आप एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाइए। दैट विल बी द एक्चुअल लर्निंग। सिमिलरली अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो सिर्फ वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, एरेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सीखने से काम नहीं चलेगा। आप इन कॉन्सेप्ट्स को सीखकर कुछ क्रिएट कीजिए। आप एक टू डू लिस्ट बनाइए, वेदर ऐप बनाइए, आप कोई भी वेबसाइट का क्लोन बनाइए जिसमें जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी हो। जब आप ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वो एक्चुअल लर्निंग होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो जब बहुत सारा नॉलेज हो तब हम क्रिएट कर पाएंगे, बट हम जब शुरुआत कर रहे हैं तब हम कैसे करें? एग्जाम्पल लेते कि एग्जाम्पल के लिए हम HTML सीख रहे हैं, तो CSS अभी नहीं सीखा, सिर्फ HTML सीख रहे हैं, तो HTML से क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप HTML सीख रहे हैं तो HTML के छोटे छोटे एलिमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एक बटन बनाया, तो आप बटन को बना के देखिए। उसके बाद जब आप CSS सीखते हैं, CSS की प्रॉपर्टीज आप कुछ सीखते हैं, तो उस बटन को CSS अप्लाई करके आप उसमें चेंजेस करके देखिए। तो आपको पूरा HTML और पूरा CSS सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना चाहते हैं, आप छोटी छोटी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और आपको ये समझना होगा कि जो छोटी छोटी चीजें आप क्रिएट करोगे, एक टाइम पे वो छोटी छोटी चीजों को एक साथ मिलाकर आप कोई बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। तो एग्जाम्पल के लिए आप जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को देखते हो, एग्जाम्पल के लिए आपने फेसबुक को देखा, फेसबुक में आप देखोगे कितनी फंक्शनैलिटी है। यूट्यूब पे जाते हो तो आप देखोगे कितनी फंक्शनैलिटी है। बट ये जो भी फंक्शनैलिटी आप देख रहे हो, ये छोटी फंक्शनैलिटीज को मिलाकर ये बड़ी फंक्शनैलिटी आती है, उसको मिलाकर ये बड़ी फंक्शनैलिटी बनती है। तो आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि छोटी छोटी चीजों को करने से क्या होगा। हमें तो डायरेक्टली बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। डायरेक्टली आप बड़ा प्रोजेक्ट बना भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको एक फाउंडेशनल वर्क करना पड़ेगा और वो फाउंडेशनल वर्क होगा छोटी छोटी चीजें क्रिएट कर करके। एग्जाम्पल के लिए आपको एक पूरी वेबसाइट बनानी है, बट आपको यही नहीं पता है कि एक बटन को कैसे स्टाइलाइज करना है, एक बटन को कैसे मूव करना है, कैसे उसको प्लेस करना है, तो आप पूरी लेआउट बनाना कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्रिएटिंग वेबसाइट्स, क्रिएटिंग एप्लीकेशंस इज नथिंग, दिस आर स्मॉल स्टेप्स जिनको साथ में मिलाकर कुछ बड़ा क्रिएट किया जाता है। तो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट को सीखें
तो आप ये सोचिए कि उस कॉन्सेप्ट से हम क्रिएट कैसे कुछ कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, मैं जब स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूं तो मैं उन्हें यही सिखाता हूं कि कैसे आप एक एक्चुअल डेवलपर बन सकते हैं। एक एक्चुअल डेवलपर वो होता है जो प्रैक्टिकली चीजें कर पाए, जो कुछ क्रिएट कर पाए। तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी होगी। एक और एडवांटेज है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, वो है फन। देखो, जब आप लैंग्वेजेस सीखते हो तो वो बहुत बोरिंग हो सकता है, सिंटेक्स है, ब्लैक स्क्रीन है, उस पर आप कुछ कोड लिख रहे हो। बट जब आप क्रिएट करते हैं तो क्रिएट की हुई चीजों को देखकर आपको एक एक्साइटमेंट आता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, वो चीज को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये एक फन भी होता है प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना। तो गाइज, आज से आप सभी लोग डिसाइड कर लीजिए कि हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना है। हमें सिर्फ सिंटेक्स नहीं सीखना है, क्योंकि सिंटेक्स सीखने के बाद उसका मतलब क्या है। अगर आप सिर्फ सिंटेक्स सीख लेते लेकिन वेबसाइट्स को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, चीजों को क्रिएट नहीं कर पाते, तो वो सिंटेक्स सीखने का मतलब क्या है। सो आज से आप डिसाइड करिए कि आज से हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। अगर हम कुछ भी नया सीखते हैं तो उसको हम प्रैक्टिकली कुछ बनाकर देखेंगे। और अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हो और अगर आप सीखने का ये तरीका अप्लाई करते हो तो आप एक बहुत अच्छे डेवलपर बन पाओगे। और सिर्फ नाम के डेवलपर नहीं होंगे, एक्चुअल डेवलपर बन पाओगे जो इंडस्ट्री के अंदर जाकर जॉब क्रैक कर पा रहा है और इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल काम करके अर्न कर पा रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। और अगर अभी तक आपने फ्री ट्रेनिंग चेकआउट नहीं की है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वो आप चेक कीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे बहुत ही सारा कंटेंट यहां पे अपलोड करता हूं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो भी हो, मेक श्योर यू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।